जय गुरु जी। गुरु जी का ये मेरा गुरु जी का पहला शुक्राना सत्संग है। मुझसे कहीं भी भूल चूक हो मुझे क्षमा करें। साथ संगत जी, बड़ी कृपा हुई है मुझ पर। मैं तो धन्य हो गई हूँ गुरु जी के दर्शन करके। मैं क्या कहूँ आपसे, मैं तो निहाल हो गई हूँ। मैं शुक्राना सत्संग सुनाने के पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप से मैं शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बड़े ही प्यारे, बहुत भोले हमारे सतगुरु गुरु जी, क्या कहें गुरु जी के लिए, बहुत प्यारे। जब से हमने इनकी महिमा जानी है हम तो धन्य हो गए हैं। सच में मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं गुरु जी के लिए कैसे शुक्रिया करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 मई में हुई। जब मई में मेरी जर्नी शुरू हुई तब तो कुछ ऐसा नहीं था। ऐसा कुछ बहुत कुछ अटैचमेंट कुछ भी नहीं था। मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई कि मेरी फ्रेंड है दिल्ली में, सुषमा जी। उन्होंने मुझे अपने घर का सत्संग का वीडियो, सिर्फ 2-3 मिनट का वीडियो था, वो मुझे उन्होंने भेजा। जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे पता नहीं, गुरुजी का स्वरूप जब मैंने देखा ना तो मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या हो गया। मैं बार बार उस वीडियो को देखती और कुछ तो हो गया था, मुझे कुछ तो हो गया था। गुरुजी ने अपनी दया दृष्टि दिखाई थी शायद, मैं समझ नहीं पाई उस चीज़ को। लेकिन फिर मैंने कहा कि पता नहीं, मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। मैं बार बार वीडियो को जूम करके, जब मैंने वीडियो जूम करके देखा, बार बार देखती। मैंने तस्वीर भी ले ली गुरुजी की वीडियो से। मैं उनको बार बार जूम करके देखती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर ये कैसे हो रहा था और क्यों हो रहा था ये मैं बता नहीं सकती आपको। मुझे भी नहीं पता था ये सब कैसे हुआ, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। और इस दर्शन के पहले, गुरुजी का वीडियो देखने के पहले, मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं। मैंने कभी नाम नहीं सुना था, मैंने कभी उनके बारे में जिक्र नहीं सुना था। बस गुरुजी की कृपा हो गई सो दर्शन हो गए, ये तो वही जाने। तो फिर ठीक है, ऐसा चलता रहा। और जब ये मैंने वीडियो देखा उसके बाद मेरा बैक टू बैक जल्दी जल्दी दिल्ली जाना हुआ। तो दिल्ली जाना हुआ तो फिर क्या हुआ कि दिल्ली में जहाँ भी जाती ना तो मुझे गुरुजी का स्वरूप सामने दिखाई देता। जहाँ भी जाती जाती मैं अपने काम से ही थी, पर जहाँ भी मेरा काम होता, जिस काम के लिए मैं जाती, उस काम के पहले ही मुझे गुरुजी नज़र आते। ये तो बहुत अच्छी सौभाग्य वाली बात थी, पर तब भी मैं कुछ नहीं समझ पाई। पहली बार गई तो मुझे गुरुजी के स्वरूप दिखाई दिए, और जहाँ तहाँ, ऐसा नहीं, गाड़ी में बैठती तो गुरुजी का स्वरूप, किसी टैक्सी में बैठती तो गुरुजी का स्वरूप। यानी ये लीला है उनकी। वो मुझे अटैच करना चाहते थे अपने साथ।
पर मैं नहीं समझी, फिर भी मैं नहीं समझी। फिर दूसरी बार गई, फिर ऐसा होता रहा, तीसरी बार गई, फिर ऐसा होता रहा। बार बार मेरा जहाँ काम होता वहाँ गुरुजी ज़रूर होते। फिर मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर मुझे एहसास हुआ, अभी जब मैं लास्ट टाइम, जब मैं 1 महीना पहले जब मैं दिल्ली गई हूँ, तो मुझे जो दर्शन हुए, मैं क्या बताऊँ आपको। जहाँ मैं अपने काम के लिए गई थी वहाँ गुरुजी का बोलबाला। फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि नहीं, कुछ तो है गुरुजी में, क्योंकि मुझे बार बार ऐसे दिखाई दे रहे हैं और बार बार मेरे दर्शन हो रहे हैं, तो कुछ तो बात ज़रूर है। तो फिर ऐसा चलता रहा, पर फिर भी मैंने इतना नहीं लिया, लाइट लिया मैंने, कि हाँ, लगा ऐसा कि भाई ठीक है, और गुरुजी हैं, और गुरुजी तो अच्छे ही होते हैं, गुरुजी की महिमा ही कुछ अलग होती है। ऐसे करके मैंने उतनी नहीं इसमें लिया, लाइटली लिया। तो जब मैं वहाँ से मैं जब आई हूँ, अब मुझे दिल्ली से आए हुए 1 महीना हुआ है, 1 महीना समझो हुआ है। तो मैंने 1 महीने में गुरुजी की इतनी कृपा हो गई है मुझ पर, मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। मेरे रोम रोम में गुरुजी बस गए हैं। पर जब मैं पहला दर्शन दिया, मेरे यहाँ आने के बाद जब दर्शन दिया मुझे उन्होंने, दर्शन भी कैसे दिया कि मैसेज आते थे और मैं इग्नोर करती थी। मैसेज इग्नोर कर कर के फिर बार बार मेरे सामने मैसेज आ जाते। पहले मुझे कभी मैसेज नहीं आते थे। मैं जबकि 6-7 महीने पहले मैंने इनका जो सत्संग सुना था, मेरी फ्रेंड ने शेयर किया था। जब मैंने वो सत्संग सुना था या कुछ हुआ था, 2-3 बार गई, उसके बाद भी मुझे कोई मैसेज नहीं आते थे, कोई मैसेज नहीं। पर इस बार दिल्ली से आने के बाद मुझे मैसेजेस आने लगे। व्हाट्सएप पे बस मैं फेसबुक खोलती तो पहला मैसेज गुरुजी का होता। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? और गुरुजी मुझे कहते कि तू इग्नोर मत कर, तुम इग्नोर कर रही हो मेरे मैसेज को, और तुम शुक्राना नहीं कर रही हो, तो ये बात अच्छी नहीं है। ये गुरुजी ने मुझे मैसेज में कहा था। तो जब उन्होंने मुझे ऐसे मैसेज में कहा, तो मैंने कहा कि ये कैसे मैसेज है, और ये मैसेज क्या स्पेशल मेरे लिए थोड़ी हो सकता है, ये मैसेज तो सबके लिए होगा। और पता नहीं क्या, मैं कुछ तब भी नहीं समझ पाई। पर मुझे अटैचमेंट तो हो गया था गुरुजी से, पर फिर भी पता नहीं, मैं इग्नोर इसलिए भी कर रही थी क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने राधा स्वामी गुरुजी से दीक्षा ली हुई है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोचती थी। मैं ऐसे कहती थी कि मैं 2 गुरु कैसे कर सकती हूँ? मेरा तो पहले ही गुरुजी से नाम लिया हुआ है। तो मैं इसीलिए ज़्यादा मैं नहीं करती थी, मैं इग्नोर करती थी। तो फिर मैंने कहा गुरुजी मैं क्या करूँ और ऐसे कैसे? तो फिर मैंने ये चीज़, जब मुझे गुरुजी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि तुम इग्नोर ना करो, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, तो मैंने लाइक किया और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करके मैंने मैसेज किया। तो ऐसे मुझे फिर अच्छी शांति मिली, मुझे अच्छा लगा। और फिर मुझे दूसरा मैसेज आता है कि बेटा ये सत्संग सुनो, और मैंने ये तुम्हारे लिए सत्संग भेजा है, और तुम इस सत्संग को ज़रूर सुनो। तुम्हारे पास जब भी टाइम हो और तुम इस सत्संग को ज़रूर सुनो। तुम ये सत्संग तुम सेव करके रखो। मैंने कहा कि ये कैसे? अब ये कैसे हो सकता है? फ़ेसबुक का मैसेज सिर्फ़ मेरे लिए कैसे हो सकता है? तो
मेरी बड़ी कश्मकश बढ़ती रही। मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उनसे ज़िक्र किया कि देखो ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं और ऐसी ऐसी बात है और मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं तो राधा स्वामी जी का मुझे नामदान लिया हुआ है, तो मैं ये सब मैं कैसे करूं? तो उन्होंने कहा कि क्या है, राधा स्वामी जी आपको ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप सत्संग ना सुनो किसी का। मैंने कहा हाँ ये तो बात सही है, राधा स्वामी जी हमारे बाबा जी ऐसे नहीं कहते कि आप किसी का सत्संग ना सुनो, लेकिन ठीक है मैं सुनती हूँ। तो मैंने वो सत्संग सुना और सत्संग वो तकरीबन सत्संग 1 घंटे का था। वो मैंने पूरा 1 घंटा सत्संग वो सुना बिना रुके। मुझे मौज आ गई। मुझे तो जैसे उड़ने लगी मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे तो जन्नत मिल गई, जन्नत मिल गई। मैं क्या कहूँ आपसे, सच में शुक्राना गुरुजी का। मेरी सारी कश्मकश उस सत्संग में पूरी हो गई। मैं उस कश्मकश से बिल्कुल निकल गई। जानते हैं आप क्या हुआ? वो हुआ जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। गुरुजी की मेहर हो गई, मुझे मेरी कश्मकश से निकाल लिया उन्होंने। और वो सत्संग के बीच में जब वो सत्संग हो रहा था और सत्संग में पूरा ध्यान से देख रही थी और सुन भी रही थी, वो सत्संग में जब वो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे और वीडियो में पूरा वो दिखा रहे थे, जहाँ सत्संग हो रहा था शायद किसी के घर में हो रहा था, तो वो पूरा वीडियो उसका बना रहे थे, वो वीडियो पूरा दिखा रहे थे। तो वो वीडियो में जब गुरुजी का स्वरूप, जहाँ पे वो उनकी चेयर सजाई हुई थी और जहाँ पे उनकी स्वरूप रखा हुआ था, जहाँ पे उनका डेकोरेशन था, वहाँ पे मुझे एक जगह राधा स्वामी जी की फ़ोटो नज़र आई। बताइए, जिस कश्मकश में मैं थी कि मैं राधा स्वामी जी का नाम लिया हुआ है तो मैं कैसे सत्संग सुन सकती हूँ आपका। तो देखिए, मुझे पहले ही सत्संग में गुरुजी की मेहर हो गई, मुझे उस चीज़ से आज़ाद कर दिया कि तुम ये बेकार की कश्मकश में ना रहो। वाह गुरुजी वाह। बस मैं उस टाइम पे इतनी लाइट हो गई, इतनी लाइट हो गई कि बस मुझे समझ नहीं आया मैं गुरुजी का शुक्राना कैसे करूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मेरे पास और भी 2-3 किस्से ऐसे हैं जो गुरुजी ने मेरे साथ ऐसे किस्से किए, ऐसी मेरी परेशानियां दूर की और मुझे ऐसे दर्शन दिए जो आप सुन के निहाल हो जाएंगे। शायद मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, सॉरी ऑडियो लंबा हो जाएगा, तो फिर भी मैं कहना चाहूँगी, फिर भी मैं कहना चाहूँगी, फिर भी मैं ये सत्संग आपको सुनाना चाहूँगी। गुरुजी की महिमा आप जानो, आप पहचानो गुरुजी की महिमा क्या है। मैंने जाना है, मैंने फील किया है, मैंने गुरुजी की महिमा को बहुत करीब से देखा है। मैं बहुत दिनों से तो नहीं जानती गुरुजी को, लेकिन कुछ दिनों में मैंने गुरुजी को बहुत करीब से देखा है। मैं जब आंखें बंद करती हूँ तो मुझे गुरुजी नज़र आते हैं। ये सब गुरुजी की लीला है। मुझे उन्होंने अपने शरण में लेके बहुत बड़ा मुझ पर उपकार किया है। मेरा मन भर आया है। मैं कैसे सुनाऊं आप सबको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर ऐसे करते करते मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया। रोज़ रात को सोने के पहले मैंने मंत्र जाप लगा देना यूट्यूब पे और साथ साथ मैं भी बोलती जाती मंत्र जाप।
तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैं मंत्र जाप करती रहती, मुझे सुकून सा मिलता। मेरी ज़िंदगी में इतना सुकून आ गया, इतना सुकून आ गया कि मैं क्या बताऊं। ऐसे लग रहा है ज़िंदगी तो मैं अब जी रही हूँ, ज़िंदगी तो अब है, पहले तो जी ही नहीं। ज़िंदगी का मतलब आज फील हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले, आज की 25 है, सॉरी 26 अप्रैल, मुझे कुछ 8-10 दिन पहले जब मैं गुरुजी का जाप कर रही थी रात को सोने के पहले, तो जब जाप मेरा ख़त्म होने वाला था, यानी 8 से 10 जाप लास्ट के, उसके पहले मैं पहले तो बराबर जाप कर रही थी, बराबर बिल्कुल मंत्र मुग्ध होके मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मैं जाप कर रही थी, बहुत अच्छे से कर रही थी। मगर लास्ट के 8 या 10 जाप के पहले मुझे एकदम से रोना आ गया और मुझे पता नहीं चला क्यों रोना आ गया। और मैं रोने लगी और मुझे इस रोने की वजह मुझे खुद नहीं पता चली। अचानक रोने लगी, आंसू आ रहे, आंसू रुक नहीं रहे। मंत्र जाप मेरा रुक गया बोलते बोलते। और यूट्यूब पे तो चल ही रहा था मंत्र जाप, लेकिन मेरा जाप करना बंद हो गया और रोना शुरू। पता नहीं मुझे क्या हुआ। फिर मंत्र जाप ख़त्म हुआ। मंत्र जाप समाप्त होने के बाद मैंने जब यूट्यूब में वो मंत्र जाप का बंद करके और मैं ये फ़ोन ऑफ़ करने लगी, तो फ़ोन ऑफ़ करने के पहले मंत्र जाप मैंने जब ऑफ़ किया और उसके बाद मेरे आंसू गिर ही रहे हैं, मेरा रोना चालू ही है। और वजह मुझे पता नहीं मैं क्यों रो रही हूँ, पर मेरा रोना चालू है और आंसू मेरे टपक रहे हैं। और उसके बाद मैं जब बंद करने लगी हूँ अपने यूट्यूब को, तो उसमें से बंद होने के पहले एक मैसेज आता है। एक मैसेज आता है गुरुजी का, गुरुजी की सुंदर सी तस्वीर, सुंदर सा स्वरूप, उसके नीचे एक मैसेज आता है, बेटा तू रोया ना कर, मुझे तू रोते हुए अच्छी नहीं लगती है, तू तो बस खिलखिला के हंसा कर, मुझे तू वैसी ही अच्छी लगती है। और रोना किस बात का, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने ये मैसेज देखा, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती, मेरे आंसू वहीं रुक गए, मेरे आंसू वहीं रुक गए। ये क्या मिरेकल था, ये क्या था, ये मुझे कुछ नहीं पता। ये ऊपर वाला ही जाने, ये गुरुजी ही जाने। गुरुजी गुरुओं के गुरु हैं। मैं नहीं बता सकती ये सब क्या था, पर ये मेरे साथ हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर दूसरी बार गुरुजी का फिर से मैसेज, बहुत प्यारा मैसेज। मैं वैसे ही रात को गुरु मंत्र जाप कर रही हूँ और मैंने अक्सर देखा है गुरुजी मुझे मंत्र जाप के दौरान ही दर्शन देते, यानी मंत्र जाप ख़त्म होता और कोई ना कोई मैसेज आ जाता मेरे लिए, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। पर अब जब भी मैं मंत्र जाप मेरा ख़त्म होता है और समाप्त होता है, तो मैं गुरुजी के मैसेज का इंतज़ार करती हूँ कि गुरुजी आज मेरे लिए क्या मैसेज है। ये मुझे आदत सी हो गई है। खैर ये बात तो है, लेकिन जब मुझे गुरुजी
ने मैसेज दिया। ये बात है लास्ट थर्सडे। तो गुरुजी ने कहा कि मेरा मंत्र जाप ख़त्म हुआ और लास्ट मैसेज आया। मंत्र जाप के बाद मैसेज आया कि मुझे कार में बैठे हुए गुरुजी नज़र आए, यानी सॉरी, कार में बैठे हुए दर्शन दिया। कार में हैं गुरुजी बैठे हुए अच्छे से, और उन्होंने नीचे मुझे मैसेज आया है कि पुत्र मैं यहाँ से निकल चुका हूँ और मैं सुबह तुम्हारे यहाँ पहुँच जाऊँगा और मेरे लिए चाय तैयार रखना। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर मेरी कश्मकश शुरू। मैं बंदी कहाँ मानती, कश्मकश तो बस हर बात के पीछे कश्मकश आ जाती। फिर मेरी कश्मकश शुरू हो गई। मैंने कहा गुरुजी, फिर मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने कहा है और फिर अब आएंगे तो फिर मैं कैसे, क्या मैंने, मुझे तो मेरी तो बस मेरी तो खुशी का ठिकाना ना रहा। पर मेरी कश्मकश भी साथ में चलती रही कि मेरे पास तो गुरुजी का स्वरूप नहीं है, मैं गुरुजी को भोग कैसे लगाऊंगी चाय प्रसाद का, अब मैं क्या करूंगी। ये सिलसिला चालू हो गया। ये सिलसिला ऐसे चालू हुआ कि मेरी टेंशन, यानी टेंशन क्या मतलब, यानी मेरे दिमाग में वो सब चीज़ चलने लगी कि मेरे पास स्वरूप नहीं है, मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, कैसे करूंगी, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं किसी से जानकारी नहीं ली हूँ। और गुरुजी तो आ रहे हैं, सुबह पहुँच जाएंगे, तो मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी मुझे कुछ नहीं पता। अब ये तो गुरुजी की लीला है। अब तो ये सब, अब गुरुजी ने कहा है आएंगे, तो अब गुरुजी सब कुछ करने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता था ये सब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और सब हमें सब इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं गुरुजी। बहुत भोले हैं गुरुजी हमारे, सच में बहुत प्यारे। तो उन्होंने, गुरुजी ने, मैं कश्मकश में थी। गुरुजी थोड़ी देर के बाद, अब मैं कश्मकश में ऐसी थी कि मुझे नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, और मैं बस इधर उधर व्हाट्सएप ये वो फेरती नज़र आ रही हूँ। फेसबुक चालू कर दिया कि कहीं से मुझे कोई गुरुजी का संदेश मिल जाए, कोई मैसेज मिल जाए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। बस ऐसा चलता रहा। तो सच में जिस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रही थी, जिस चीज़ को मैं चाह रही थी, वो चीज़ मेरे सामने आ गई। गुरुजी ने चंद मिनटों में मेरा काम आसान कर दिया, चंद मिनटों में। बस मैंने फेसबुक ऑन किया और गुरुजी का मैसेज आ गया कि पुत्र तो परेशान क्यों हो रही है, तेरे पास अगर मेरा स्वरूप नहीं है तो मोबाइल तो है, मोबाइल में तो मेरा स्वरूप है, तुम उसी स्वरूप को चाय प्रसाद का भोग लगा देना। मैं तो आ रहा हूँ, बस निकल चुका हूँ यहाँ से। ऐसा 4 लाइन में मैसेज था। मैं तो धन्य हो गई, धन्य हो गई। मैं सच में, गुरुजी इंस्टेंट जवाब दे देते हैं, हमें ज़्यादा परेशानी मोलने ही नहीं देते हैं, हमें परेशानी से निकालने आते हैं, परेशान करते नहीं हैं। गुरुजी मिनटों में खेल कर देते हैं। मेरे साथ हुआ है, मैं जानती हूँ इन सब चीज़ों को। मैं गुरुजी की महिमा को जितने गुणगान करूँ मैं कम है, मैं क्या कहूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस ये कहा गुरुजी ने और मैं निश्चिंत हो गई। गुरुजी ने कहा कि बस मेरे मोबाइल से मेरा स्वरूप ले लेना और मोबाइल पे ही मेरे स्वरूप को भोग लगा देना। मेरा मुश्किल आसान। मैं कश्मकश में थी कि मैं कहाँ से, मेरे पास तो स्वरूप नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो बस मेरा काम आसान हो गया। मैंने ठीक वैसे ही किया जैसे गुरुजी ने मुझे कहा। मैंने सुबह उठी और बस चाय बनाया। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात और बता दूं,
मैं सुबह उठी, लेट हो गया था मुझे। मैंने अलार्म भी लगा के रखा, लेकिन अलार्म मुझे पता ही नहीं चला क्या कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। 8 बज गए थे, 8 बज गए थे। उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब क्या करूं, कैसे करूं? फिर अगर देर हो जाएगी तो चाय को देर हो जाएगी, फिर नाश्ते का टाइम हो जाएगा, फिर गुरुजी को क्या नाश्ते के टाइम पे चाय पिलाऊंगी? नहीं, अब क्या करूं? मुझे फिर मेरा कश्मकश शुरू हो गया। गुरुजी, ओह माय गॉड! फिर गुरुजी ने कहा, फिर मुझे एक मैसेज दिखाई दिया, तू चिंता ना कर, मुझे तेरी इससे कुछ नहीं है, मुझे तेरा मन साफ चाहिए, तू फटाफट चाय बना और मुझे पिला। मैंने कुछ नहीं किया, फटाफट ब्रश किया, फटाफट मैंने चाय बनाया और बस जैसी थी वैसा ही मैंने गुरुजी को चाय भोग लगाया, चाय का भोग लगाया, चाय प्रसाद दिया। चाय प्रसाद उन्होंने, सच में प्रसाद बना के उन्होंने हमको तृप्त कर दिया। और इस बीच, इस दौरान जब मैंने चाय प्रसाद का भोग, मैंने फ़ोटो, मोबाइल में से फ़ोटो निकाली और मैंने मोबाइल को रख दिया वहाँ पे सुंदर तरीके से। मैंने नीचे रेड कपड़ा लगाया और ऊपर से लाल चुनरी मोबाइल में लगा दी। ये मैं सब बता रही हूँ आपको कि मैंने ये किया। सच में मुझे गुरुजी का ये बखान करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं छोटी-छोटी बात आपको बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं क्या कहूँ आपसे, सच में। फिर और आगे सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनिए। जो मैं आगे बताने वाली हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सच में, ध्यान से सुनिए। जब मैं भोग लगाने लगी तो गुरुजी को मैं भोग स्पून लिया और मैं भोग लगाने लगी। तो 2-3 ड्रॉप तो गुरुजी के इसमें आ गए, होंठों पे, बाकी नीचे पूरा निकल गया। तो मैं तस्वीर को देखती रही, गुरुजी के स्वरूप को देखती रही। फिर मैंने देखते देखते आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली और फिर मैंने गुरुजी से प्रेयर की, प्रेयर की। तो और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं एक बात भूल रही हूँ। मुझे गुरुजी ने जब वो कार दर्शन दिया था, तो गुरुजी ने उसके बाद एक और मुझे मैसेज आया था कि जब तुमको दर्शन होंगे ना, तो उस टाइम पे तुमको 2-3 सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए तुमको मेरा एहसास होएगा, मुझे मेरा आना वहाँ फ़ील होएगा, मेरा दर्शन होगा और आपको फूलों की खुशबू महक आएगी। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, मैंने सब स्क्रीनशॉट लेके रखे फिर। तो मैं देखती रही और फिर मैंने जब दर्शन किया गुरुजी का, मैंने जब आंखें बंद की, जब चाय प्रसाद कराया और उसके बाद मैंने जब आंखें बंद की, तो आंखें बंद की तो गुरुजी का साक्षात दर्शन हुआ मुझे। यानी मैं जो चोले में मैं उनको भोग लगा रही थी, वो चोला था येलो, और जो दर्शन मुझे दे रहे थे मेरी आँखों के बिल्कुल सामने में, आँखें बंद मेरी, और अंदर बिल्कुल क्लियर दर्शन दिया मुझे। क्लियर दर्शन रेड चोले में, रेड चोला पहना हुआ था, बैठे हुए थे चेयर में, सजी हुई चेयर, और वाइट फ्लावर्स की माला पहनी हुई है गुरुजी को। पूरा क्लियर दिख रहा है, कहीं से कोई कुछ नहीं, धुंधली नहीं, कुछ नहीं, और बैकग्राउंड था पूरा, वहाँ से धुआं निकल रहा है। तो ये सब मैंने खुद से महसूस किया और मैंने देखा, आंखें बंद करके मुझे उन्होंने दर्शन दिया। गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा दर्शन दिया। उसके बाद ऐसे दर्शन देते देते और कुछ सेकंड के लिए
ऐसी महक लहर उठी कि जैसे रोज़ फ्लावर्स की होती है ना, वैसी कुछ सेकंड के लिए, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ऐसी लहर सी आई और फ्रेग्रेंस ऐसा आया कि बस मुग्ध हो गए, मन मुग्ध हो गए। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं तो निहाल हो गई। जो चीज़ मुझे पहले उन्होंने मैसेज में बताई, वो चीज़ मेरे साथ उस टाइम पे हो रही थी। उन्होंने दर्शन दिया, गुरुजी ने मुझे रेड चोले में दर्शन दिया और गुरुजी ने मुझे मैसेज में बताया था कि वो अपनी होने का एहसास कराएंगे फ्रेग्रेंस के साथ। फ्रेग्रेंस है मतलब गुरुजी मौजूद हैं उस टाइम पे। उन्होंने मुझे एहसास कराया। सच में गुरुजी का शुक्रिया मैं बता नहीं सकती, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। मुझे गुरुजी ने अपने चरणों में लिया है, मैं धन्य हो गई, मैं गुरुजी को पाके धन्य हो गई। सच में जय गुरुजी। दूसरी बात एक मैं आपको बता दूं, जब गुरुजी का ये चाय प्रसाद हो गया, प्रसाद के रूप में हमने ये किया। और एक बात मैं बता दूं, मेरे हस्बैंड का 3 महीने पहले, ढाई महीने पहले ऑपरेशन हुआ गले का। तो गले का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने कहा था कि बस ऑपरेशन में 15-20 उनकी आवाज़ चली गई। आवाज़ कैसे गई, यानी आवाज़ कम हो गई थी और फिर धीरे धीरे आवाज़ थोड़ी कम होती गई। तो हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये कोई सिस्ट है अंदर, जो आपको ऑपरेशन के थ्रू वो सिस्ट निकलेगा और आवाज़ क्लियर आ जाएगी। तो हमने वो ऑपरेशन भी करवाया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा था कि 8-10 दिन में आवाज़ पूरी तरह आ जाएगी। तो पर 8-10 दिन तो नहीं, बहुत टाइम हो गया। अब 2-2.5 महीने हो गए, 2-2.5 महीने में भी आवाज़ नहीं आई। डॉक्टर से हम कंसल्ट करते तो वो भी कहते नहीं, बस धीरे धीरे आ जाएगी आवाज़, आप निश्चिंत रहिए, ऑपरेशन सक्सेस है और कोई टेंशन नहीं है और धीरे धीरे आ जाएगी। तो हम भी यही कहे कि डॉक्टर भी भगवान जैसे हैं, हम उन पे ट्रस्ट करते रहे। और ठीक है, हम कुछ कर नहीं सकते, मेडिसिन्स है, सब कुछ है, ऑपरेशन सक्सेस रहा, ठीक है, हो जाएगा सब कुछ ठीक। लेकिन आवाज़ बिल्कुल नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, आप करिश्मा सुनिए गुरुजी का। जब मैंने ये चाय प्रसाद मैंने गुरुजी को ये किया, अर्पित किया, तो गुरुजी ने वो जब हमें चाय प्रसाद, जब गुरुजी का दर्शन हो गया, हमें चाय प्रसाद हुआ, उसके बाद गुरुजी का प्रसाद मैंने भी पिया और मैंने अपने हस्बैंड को भी दिया। तो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, ऐसी ब्लेसिंग्स दी कि उनका, मेरे हस्बैंड का एक ही दिन में आवाज़ वापस आ गई। ये मिरेकल था हमारे लिए। ये कोई शक्ति ही कर सकती है, ये कोई आम चीज़ नहीं है। जो 2-2.5 महीने में, डॉक्टर तो 1 हफ्ते में वादा किया था कि 1 हफ्ते के अंदर आवाज़ आ जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन गुरुजी के चाय प्रसाद लेते ही, चाय प्रसाद के बाद तुरंत ही मेरे हस्बैंड की आवाज़ वापस आ गई। उन्होंने चाय प्रसाद पिया और शाम तक के उनकी आवाज़ वापस आ गई। मैं कैसे शुक्राना अदा करूं गुरुजी का। मैं कल तक के, आज 26 अप्रैल है, कल मुझे मैसेज आया था गुरुजी का कि पुत्र, तूने शुक्राना नहीं किया है, तू शुक्राना कब करेगी, शुक्राना सत्संग तू कब करेगी। मैं शुक्राना तो करती हूँ गुरुजी, शुक्राना सत्संग मेरा आज पहला सत्संग है। जय गुरुजी। कल मुझे मैसेज आया था
कि शुक्राना कर, शुक्राना सत्संग तुझे करना है, तू कब करेगी? मैंने कहा नहीं, मैं गुरुजी ज़रूर करूँगी। सो आज मैंने अपना वादा पूरा किया गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग्स है। जय गुरुजी। जैसी ब्लेसिंग्स मुझे दी है गुरुजी सबको दे, सबको। बड़े भोले हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी।